बैंडविड्थ कम है, सोसाइटी का वो फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा, तो इसलिए मैं अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ओके ठीक है, गूगल ट्रेंड्स ओपन करता हूँ मैं वापस। हमको क्या करना है यहाँ पर, गूगल ट्रेंड्स हमको क्या बताता है, बताता है कि कौन सा टाइम बेस्ट है कोई भी कीवर्ड को किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, कौन सा टाइम सबसे अच्छा है। तो अगर मैं वापस यहां पर आइसक्रीम सर्च करूं ना, आइसक्रीम सर्च करता हूं और यहां पर मैं डालता हूं इंडिया और 2004 से लेके अभी तक का डेटा, तो अभी आप देख रहे हो यहां पर अप्रैल में तो ये सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अप्रैल में ये मैक्स पर है, मई में फिर ये कम हो रहा है। अगर मैं अभी यहां पर ये डेटा देखूं, मार्च में, फरवरी में इतना है, इसको जूम करते हैं, फरवरी में इतना, मार्च में ये एक्सीड हुआ है, और अप्रैल में ये टॉप पर है। फिर आप देखोगे अप्रैल में टॉप पे है, फिर अप्रैल पे टॉप पे है। तो आप लॉजिक बता सकते हैं कि कौन सा महीना सबसे सही होगा, अगर मुझे आइसक्रीम नाम के कोई कंटेंट डालना है तो बता सकता है कोई? अप्रैल। एनीबडी एल्स? अप्रैल। देखो ये थोड़ा सा मतलब, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जस्ट किससे कनेक्टेड हूँ मैं? ओके, ये देखो, आप बोल रहे हो अप्रैल, लेकिन ना अप्रैल पर ये जो कीवर्ड है ना, ये अपने पीक पर है। यानी कि जो डिमांड है ना कीवर्ड की, वो ऑलरेडी अपने मैक्स पर पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम होगा ना, वो होगा मार्च का, क्योंकि मार्च में जो इसकी ग्रोथ है वो एकदम रैपिडली राइज हो रही है। अप्रैल में आते आते तो सेचुरेशन आ गया है। सेचुरेशन का मतलब उसके बाद तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आइसक्रीम मैंने जान पूछ के ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। आया समझ में? अभी इसके बाद अपन लोग और भी दो चार एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। पहली तो ये चीज क्लियर हुई, गूगल ट्रेंड से हम किसी भी कीवर्ड का सीजन क्या है, जो आप अप डाउन ये जो ग्राफ देखते हो ना, वो पता चलता है। उसके बाद मैं एक और कीवर्ड यहाँ पर डालता हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला है IPHONE, आईफोन। आईफोन डालता हूँ मैं कीवर्ड। ये जब मैंने पहली बार जब गूगल ट्रेंड्स पे ये कीवर्ड डाला था ना, उस दिन मेरे को ना एक चीज पता चली। जब मैं माउस को यहाँ पर होवर कर रहा हूँ, तो आप देखोगे नवंबर दिसंबर में बहुत कम है इसकी नंबर ऑफ सर्चेस। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर सितंबर में उठाए, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गया। फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सितंबर में 2016 में टॉप पर पहुंच गया। अक्टूबर में कम, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत कम है, फिर उसके बाद अगस्त में थोड़ा उठाए, सितंबर में फिर टॉप पे पहुंच गया। ये देखो, सितंबर में एकदम टॉप पर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर गिर जाता है, देखो अब तो इतना गिर गया। यहाँ पर थोड़ा सा उठाए वापस सितंबर के महीने में। अगर मैं 2023 की बात करूं, तो फिर सितंबर में जो इसका ग्राफ है ना, इसके जो मंथली सर्चेज हैं वो टॉप पर है। पता है इससे मेरे को क्या चीज समझ में आई, जो मुझे पहले नहीं पता थी। आईफोन के बारे में हम सब जानते हैं, सबके पास है, होता ही है आईफोन घर में दो चार तो। मेरे को ये चीज समझ में आई कि जो आईफोन है वो हमेशा सितंबर के महीने में अपने फोन को लॉन्च करता है। क्या आपको पता थी ये बात पहले? नहीं ना, लेकिन आईफोन तो घर में सबके पास होगा ही होगा, किसी ना किसी के पास तो आईफोन है ना। बट जब ये वाला ग्राफ देखा ना, तब मेरे को स्ट्राइक करा कि अच्छा, इसीलिए सितंबर में इतने डिमांड है, क्योंकि सितंबर में ये कीवर्ड बहुत सर्च हो रहा है। देन आई केम टू नो कि भाई आईफोन अपना फोन ही हमेशा सितंबर में लॉन्च करता है पूरे साल में, और कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है लॉजिक उसके पीछे। अब जब मुझे ये चीज समझ में आ गई, और अगर मुझे अपनी वेबसाइट पर मोबाइल आईफोन का रिव्यू डालना है, तो बेस्ट मंथ कौन सा हो गया ये मेरे को पता चल गया। बेस्ट मंथ हुआ है ए- आपका सितंबर से एक मंथ पहले। अगर मुझे मोबाइल से रिलेटेड आईफोन रिव्यू डालना है मुझे, मैं अगस्त में डालूंगा।
आईफोन रिलेटेड मुझे कोई इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट डालना है या फिर वेबसाइट पे कुछ डालना है, बेस्ट मंथ वुड बी अगस्त, क्योंकि सितंबर के महीने पे तो इस कीवर्ड पे आग लगने वाली है ना, एकदम फायर होने वाला है ये कीवर्ड। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है गूगल ट्रेंड्स का जो ये अपन को बताता है। ठीक है जी, अब आगे इसका एक और यूज दिखाता हूं मैं आपको, पहले स्क्रीन शेयरिंग पे लगाता हूँ। गाइस आवाज क्लियर आ रही है ना अभी मेरी? ठीक है, थैंक यू। देखो यहां पर सब लोग चला के देखना बाद में इस सेशन के बाद। आईफोन, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका कंपेयर का। अगर मुझे डाउट है कि आईफोन पे काम करूं या फिर सैमसंग के किसी फोन पे काम करूं, ठीक है, आईफोन का अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है सबसे, मेरे ख्याल से 15 चल रहा है ना, 16 है, एक बार देख लेता हूँ। आईफोन 15 है शायद, हाँ अभी लेटेस्ट यही वाला चल रहा है, आईफोन 15। सैमसंग का कोई फोन बताना मुझे जो आईफोन 15 के टक्कर का हो, किसी को पता है क्या? मेरे ख्याल में ये होगा S23। इसकी प्राइस देखता हूँ तो कंपेयर, क्योंकि सेम प्रोडक्ट पे कंपेयर करें तो ज्यादा सही है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। 90 शायद यही होगा, पर ये है तो सस्ता कंपेयर टू आईफोन, पर चलो कोई बात नहीं। S23 ले लेता हूँ मैं सैमसंग का। अपने को क्या करना है, आईफोन यहां पर तो मैं डालता हूँ 15, आईफोन 15 डाला है मैंने मोबाइल फोन में, और मैं इसे कंपेयर किससे करूंगा, सैमसंग S23 से। ये देखो, इसने आपके सामने ग्राफ क्रिएट करके दे दिया है। रेड वाला कौन सा है, लाल वाला है सैमसंग, नीला वाला कौन सा है, आईफोन 15। ये देखो कितना हाई है, आईफोन के नंबर ऑफ सर्चेस कितने ज्यादा हाई हैं, कहीं पर टक्कर ही नहीं दे रहा है दूर दूर तक। ये जो आपका रेड वाला है ना सैमसंग S23, या तो हो सकता है मैं गलत प्रोडक्ट कंपेयर कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि आईफोन सैमसंग का कोई हो ऐसा फोन जो मतलब आईफोन के टक्कर का हो, माइट बी पॉसिबल। लेकिन अब अगर मेरे पास दो कंटेंट है, एक मेरे पास है आईफोन 15 और एक है S23, तो अब मुझे कम से कम ये तो समझ में आ गया है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा पॉपुलर है होगा, मतलब है ना। तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से, कि भाई मैं अब क्यों मैं S23 पे अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों ना पहले मैं आईफोन पे बनाऊं अपना काम करूं। ठीक है, तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके साथ ना आप यहाँ पर एक और कंपैरिजन कर सकते हैं, कई कंपैरिजन कर सकते हैं। और कोई फोन पता है क्या किसी को? मुझे फोन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई और फोन की कंपनी बता दो यार। एक वीवो, वीवो का कोई मॉडल नंबर पता है क्या? 9X, देखते हैं, 990 है ये, यही इसी के कह रहे हो शायद आप? अरे बाप रे, 2,40,000 का आता है? वीवो के फोन भी इतने महंगे आते हैं? ठीक है जी, यहाँ पर मैं एक और कंपैरिजन में लगाता हूँ, वीवो 990X प्रो एंटर किया, ये तो कहीं बेचारा है ही नहीं टक्कर में इन दोनों के मुकाबले ना। या तो हो सकता है मैं गलत कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ या जो भी है। X990 है वो, 9 मैंने गलत डाल दिया है, वीवो X90 ये है, इसको सर्च करते हैं। तभी इसके जीरो सर्चेस दिखा रहा है, क्योंकि ये कीवर्ड ही मैंने गलत ले लिया है। तो कीवर्ड आपका सही होना चाहिए। अब देखें, हाँ अब थोड़ा सा तो टक्कर दे रहा है बेचारा ये वाला फोन, हालांकि इतना महंगा फोन है, लेकिन फिर भी इन तीनों की तुलना में अगर अपन देखें तो नीला वाला है आईफोन, फिर सैमसंग, फिर वीवो X90। ये है, इस प्रकार आप अपने कीवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सीजनलिटी देख सकते हैं, बहुत काम का टूल है ये गूगल ट्रेंड्स। और अभी जब धीरे धीरे जब आपका कोर्स आगे बढ़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूजेज कहाँ है। ठीक है, फिर से शेयर करता हूं मैं। अभी तक किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत? ऑलराइट, दूसरा कीवर्ड डालता हूं यहाँ पर, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। सबको रिमूव कर दिया। अब कोई कीवर्ड मैं डालता हूँ यहाँ पर, मान के चलिए चलो आईफोन 15 ही यही वाला ले लेता हूँ। ठीक है, आईफोन 15 एंटर किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना मैं,
आईफोन 15 को, ये देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इंडिया में, भारत देश में के किस स्टेट में ये कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हुआ है। सबसे ज्यादा हुआ है ये दमन एंड दीव, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर। 100 हिट पॉइंट दमन दीव में आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, हरियाणा, दिल्ली, गोवा में कम हो रहा है। आगे देखता हूँ, त्रिपुरा, मिजोरम में और भी कम है। सबसे इधर में बैक करता हुआ जाता हूँ तो यहाँ पर ये चंडीगढ़ में सबसे कम दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल में उससे भी, वेस्ट बंगाल में कम है, और बिहार में तो सबसे ही, मतलब तीनों में सबसे कम दिखा रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल और चंडीगढ़ में। ठीक है, तो अब इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो मेरा एक्चुअल मार्केट है ना, वो इस राज्य में है, सिक्किम, पंजाब, दमन दीव, अरुणाचल, जे&के। अगर मैं अपने कंटेंट को यहाँ पर इन लोकेशन पे ज्यादा प्रमोट करूंगा ना, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लॉजिक है इस बात के पीछे, मानते हैं इस बात को या नहीं, है ना? हमें कम से कम ये तो पता चले कि भाई कोई, अभी तो हम एग्जाम्पल प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी मतलब सर्च करना है, रिसर्च करनी है, या आप मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना है, तो पहले मैं कम से कम ये तो देखूं कि किस जगह पे वो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पंजाब पे और क्लिक करता हूँ ना, तो अभी ये मेरे को और डिटेल में दिखा देगा। कोई गुरदास नांगल करके जगह है, मैं तो जानता नहीं, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है पूरे पंजाब में भी। आप में से कोई जानता हो तो बताना। गुरदास नंगल, भाखड़ा नंगल तो सुना है मैंने। ये गुरदासपुर तहसील में कोई जगह है। ठीक है, यहाँ पर सर्च हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ हो रहा है, फिर धान, यहाँ पर नावल पेंट, ऐसे ऐसे जगह पे ये सर्च हो रहा है, ये वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा। ठीक है जी, तो आपने एकदम डिटेल में देख लिया कि किस स्टेट में और किस स्टेट के किस एरिया में कोई भी कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। अब और नीचे आता हूं मैं, यहां पर देखो आईफोन के साथ साथ और क्या क्या सर्च हो रहा है। आईफोन 15 प्रो हो रहा है, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो प्राइस, प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, ये सब सर्च हो रहा है। इधर की साइड पे आईफोन 14, 15, ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये रिलेटेड क्वेरीज हैं। दोनों में फर्क बस ये है, क्वेरी क्या है, जो लोग गूगल पर डाल रहे हैं वो क्वेरी हो गई, और टॉपिक क्या हो गया, यानी कि आईफोन से मिलता जुलता और क्या क्या लोग डाल रहे हैं, आईफोन 15 डाल रहे हैं, मिलता जुलता और क्या क्या रिलेटेड टॉपिक क्या क्या है। ठीक है जी, तो ये है आपके गूगल ट्रेंड, ये था आपका टूल। और एक बार सब लोग, अभी गूगल ट्रेंड्स में आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक बार सब लोग अभी ओपन करो और एक बार देखो, चाहे मोबाइल से करो चाहे किसी से करो, टेक 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट देखो और एक बार इसको गो थ्रू करो, फिर मेरे को बताओ। सर कुछ भी सर्च करना है? आपका जो मन करे, जो आपको लॉजिक लगता है वो सर्च करो। फर्स्टली साइन इन करना पड़ेगा पहले। मैंने तो एक सेकंड देखता हूँ, आपसे मांग रहा है क्या, साइन इन करने को बोल रहा है क्या? हाँ तो फिर कर लो, फिर तो करना ही पड़ेगा। दरअसल मैं यूज करता रहता हूँ ना फ्रीक्वेंटली, तो मैं भूल गया कि मैंने कभी साइन इन करा होगा इसको। टेक 1 मिनट मोर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए क्लास के बाद आराम से इसको टाइम देना, अलग अलग कीवर्ड डालना, फ्री है। जैसे अपन लोगों ने पहले भी एक टूल करा था ना ऊबर सजेस्ट, वो पेड था। शालिनी जी आपने नहीं करा हो, बाकी लोगों ने करा था। वो वाला टूल तो अपना पेड था, पर ये वाला फ्री है। इसके साथ ना एक प्रॉब्लम है इस टूल के साथ, ये आपको महीने में कोई कीवर्ड गूगल पर कितनी बार डाला जा रहा है ये नहीं बताता। ठीक है, वो वाले टूल्स भी हैं जो हमको बिल्कुल प्रिसाइजली बताते हैं कि महीने में कोई कीवर्ड कितनी बार डाला जा रहा है, वो भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल ट्रेंड आपको ये नहीं बताएगा कि महीने में कितनी बार सर्च हो रहा है।
वो ये बताएगा कि भाई सीजनैलिटी कितनी है उसकी, आगे पीछे ऊपर नीचे कितना हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको एक टॉपिक मिलेगा, ये लिखा हुआ है ट्रेंडिंग नाउ। बहुत काम की चीज है ट्रेंडिंग नाउ। आपने देखा होगा, एक सेकेंड, हाँ, जो यूट्यूबर्स है ना, यूट्यूबर्स आप लोगों को मेरे ख्याल में पता ही होगा यूट्यूबर आजकल कितने पैसे कमा रहे हैं, है ना। मतलब लाखों लाखों रुपए तो आराम से यूट्यूबर्स निकाल रहे हैं अगर उनके पास अच्छी रीच आ रही है तो। ये बहुत सही चीज है गूगल ट्रेंड चेक करने के लिए कि आज मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है और किस पर अपन कंटेंट क्रिएट करें। ट्रेंडिंग नाउ पे जाओ, डेली सर्चेस पे जाओ, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। आज के दिन में NTA NEET नीट, मेरे ख्याल में मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। शायद रिजल्ट आया होगा, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर ये नंबर 1 पर है आज। 100K प्लस सर्चेज है, 100K, ठीक है। 100K कितने हुए आपके, 1 लाख, है ना, ठीक है। 1 लाख प्लस सर्चेज है। इसके 50K हैं, प्रज्वल रवेना, पता नहीं क्या है, मतलब होगा वही। फिर ये है IRB इंफ्रा, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। मनमोहन सिंह भी आ रहे हैं आज मार्केट में, मतलब ट्रेंड हो रहे हैं आज गूगल पर। आप कल की देखोगे, RBSC का रिजल्ट आया होगा। दिल्ली टेम्परेचर, ये तो कायदे से आज भी होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। दिल्ली टेम्परेचर टुडे, देख रहे हो कितने सर्चेज है, 200K, लगभग 2 लाख के अराउंड सर्च प्लस ही है। कल लोगों ने इसको सर्च करा है, दिल्ली टेम्परेचर टुडे, फिर दिल्ली वेदर, फिर नवीन पटनायक, नवाज शरीफ, एग्जिट पोल 24, मणिशंकर अय्यर, हेली, ये देख रहे हो। ये वो चीजें हैं जो कल के दिन में ट्रेंड करी हैं, और ये जो है वो आज के दिन में ट्रेंड करी हैं। जो आज ट्रेंड कर रहा है ना मार्केट में, देर आर वेरी हाई चांसेस कि कल भी वो न्यूज में रहे। आप यूट्यूबर्स देखते होगे जो शॉर्ट्स बनाते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, उनके पास एकदम से वही डेटा कैसे आता है कि जो आप देखना चाहते हो। सोचा है उनको क्या सपना। मैं तो आज सुबह से मैं ऑफिस में था, मुझे थोड़ी पता था कि आज भाई मनमोहन सिंह ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड ओपन करा, आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे अगर अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना है ना, गूगल मतलब, तो गूगल ट्रेंड्स आपको वो भी रिसोर्सेज दे रहा है। कैसे, गूगल ट्रेंड पे जाओ, ये आ रहा मनमोहन सिंह, इधर वाला बटन दबाना, ये देखो, इधर जो छोटा वाला एरो आ रहा है ना, ये देखो, जो जो आर्टिकल 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जो आए हैं, ये सारे आपके सामने आर्टिकल्स भी आ गए कि क्या करा है, अटैक नरेंद्र मोदी, ऐसे ऐसे करके इन्होंने कुछ बोला होगा, ठीक है। क्या इशू हुआ है वो भी आ गया आपके। वन प्लेस, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल गई। यहाँ से मैं कंटेंट उठाऊंगा, अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे कंटेंट उठाऊंगा, इसी को देख के फटाफट मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाला, आपकी वेबसाइट बढ़िया मतलब रीच मिल जाएगी। अगर आप लेटेस्ट टॉपिक्स पे काम करते हैं ना, बढ़िया रीच मिल जाएगी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी और आपका यूट्यूब पे भी, इवन ट्विटर वगैरह सब पे। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि जोरावर आपका अलग टॉपिक है, वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, शालिनी जी आपका कुछ और टॉपिक होगा, और मालिनी जी आपका कुछ और होगा, है ना। तो कौन सा कीवर्ड डालना है, देखो रिसर्च करने का जो वो है वो आपका है काम, है ना। क्योंकि हर किसी का आइडिया डिफरेंट है, सारे आइडिया पे तो अपन नहीं बता पाएंगे ना, तो वो करिए। हाँ, उसके बाद मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि कैसे अब आपको कंटेंट क्रिएट करना है, क्या करना है, बट इसकी आप हेल्प ले सकते हो। एक और चीज है, गूगल ट्रेंड्स का ही पार्ट है वो, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो AWS शेयर प्राइस, कि चलो इसे बाद में देखते हैं। एक और चीज है, गूगल पे अगर आप डालेंगे ना, गूगल लाइव सर्च, गूगल लाइव सर्च, इस पे क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं ऑल रीजन पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया में अभी राइट नाउ लोग सबसे ज्यादा क्या डाल रहे हैं, दिल्ली वेदर, और क्या डाल रहे हैं, फिलिस्तीन भी डाल रहे हैं कुछ लोग आर्मी डाल रहे हैं। आपको ये बड़ा करना है, मनमोहन सिंह देखो यहाँ पे भी आ गए। अगर आपको बड़ा करना है ना इसको, मैं यहाँ पर 4x4 पे क्लिक करता हूँ, यानी कि 2 इधर 2 इधर, 2 रोज 2 कॉलम। ये चीजें अभी राइट नाउ मार्केट में सर्च हो रही हैं, इंग्लैंड वर्सेस
पाकिस्तान। दिल्ली टेम्परेचर टुडे, मणिशंकर अय्यर, इसको आपको और बड़ा करना है, यहाँ पर इधर क्लिक कर लो, ये देखो अब आपके सामने वो पूरा ट्रेंड आ जाएगा जो अभी लोग अभी रियल टाइम का होता है, रियल टाइम राइट नाउ जो लोग गूगल पर डाल रहे हैं, सर्चेज हो रहे हैं। यहाँ से आपको और आइडिया मिल सकता है। देखो पेटीएम शेयर, अगर आपको होगा कौन भाई कोई शेयर मार्केट का काम करता होगा तो उसके लिए अर्थक्वेक, पता नहीं कहीं अर्थक्वेक भी आ गया है क्या, ठीक है। एग्जिट पोल, आर्मी, ये सारी चीजें सर्च हो रही हैं। तो ये है आपका गूगल लाइव सर्चेस, ठीक है जी। ये आपका गूगल लाइव सर्च हो गया गाइज। अभी जो जो चीजें अपन ने करी हैं, कोई इशू, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, एनीथिंग इज राइट टू शेयर, आगे बढ़े। टेक 1 मिनट, गैदर योर थॉट्स। तो मैंने कैडबरी डेयरी मिल्क शेयर सर्च किया तो फेब्रुअरी हाईएस्ट आ रहा है उसमें। रीजन समझ में आया? हाँ वो तो समझ आ गया, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन की वजह से। हाँ, अब देखो ये तो ऐसी चीजें हैं जो अपन बिना गूगल ट्रेंड्स के भी जान सकते हैं, है ना। बहुत सारे आपको ऐसे आइडियाज मिलेंगे गूगल ट्रेंड से जो आपको पता ही नहीं था, जैसे आईफोन वाला, है ना। ठीक है। सर वो रीजन भी शायद दिवाली के आसपास लोग परचेज करेंगे। क्या आईफोन? ना, सितंबर में हाईएस्ट सर्च है तो। नहीं नहीं नहीं, सितंबर में तो हमारे यहाँ परचेज ही नहीं करते हैं लोग, पता होगा शायद नहीं आपको। नहीं नहीं, सर्च सर्च करें ना, दिवाली पे फिर करेंगे। नहीं, तो फिर दिवाली पे आना चाहिए ना नंबर ऑफ सर्चेस। एक महीने पहले क्यों आ रहा है? सितंबर अक्टूबर नवंबर में तो आती है दिवाली, है ना। तो जब सर्च करेंगे तभी आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि धीरे धीरे वो टाइप वो कर रहे हैं। लॉन्च रिलेटेड हो गया। हाँ, लॉन्च रिलेटेड होता है तभी उस टाइम पे वो वायरल होता है, ठीक है। ओके, अब एक और मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, एक सेकंड नोट्स ओपन कर लूँ। ये आपके बहुत काम आ सकती है, गूगल अलर्ट्स। नाम सुना आप लोगों ने गूगल अलर्ट्स का? आपको कोई भी टॉपिक पे आपको अपनी मास्टरी करनी है, ठीक है। ज्यादातर आप देखोगे जो यूट्यूबर्स और जो ये जो फेमस इंस्टाग्राम के लोग हैं ना, ये एक टॉपिक पे काम करते हैं स्टार्टिंग में। शुरुआत में कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे आप फैशन ले लो, चाहे आप लाइफस्टाइल ले लो। धीरे धीरे जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना, उसके बाद वो उसको वेरीड करते हैं, बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट बास्केट को, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल दो, जैसे कि आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल दो कोई, ताकि मैं एक डेमो बता पाऊँ, गूगल एडवर्ड्स का फीचर बता पाऊँ। कोई भी एक ऐसा कुछ भी चीज नीश बताओ मेरे को। ट्रैवल। कोई और बताओ। एक सेकंड, फूड आइटम। नहीं, ट्रैवल लग सकते हैं। दुबई ट्रैवल पैकेज चलेगा, ठीक है। दुबई ट्रैवल, आपको क्या करना है, गूगल ट्रेंड्स ओपन करिएगा। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करती हैं, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं अपन तो अभी। आप या तो किसी कंपनी में काम कर रही हैं, या फिर आपका खुद का टूर का काम है जो दुबई पे ही आपका बिजनेस है, वो पैकेजेस देते हो आप दुबई के। गूगल अलर्ट्स ओपन करेंगे आप लोग, गूगल अलर्ट्स पे गए, google.co.in अलर्ट्स, ऐसा कुछ आपके पास आएगा इंटरफेस। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना आप लोग। क्रिएट एन अलर्ट अबाउट DUBAI, दुबई डाल दिया मैंने यहाँ पे। ऑप्शन में जाएंगे, कितना ऑप्शन चाहिए आपको। मान के चलो अगर मैं दुबई के पैकेजेस सेल कर रहा हूँ, तो दुबई के बारे में मुझे पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना। मान के चलो वहां पे कोई लड़ाई हो गई, कोई दंगा हो गया, कुछ बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो आपको दुबई से रिलेटेड तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना। तो आप क्या करोगे, गूगल ट्रेंड्स पे यहाँ पर दुबई डाला, हाउ ऑफन, कितने चाहिए आपको अपडेट, एज इट हैपन। यानी कि देखो गूगल अलर्ट पता है आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। दुबई आपने इसे कीवर्ड दे दिया, अब पूरे इंटरनेट में अरबों खरबों वेब पेजेस, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। पूरे इंटरनेट पे अब कहीं पे भी दुबई दुबई कीवर्ड मेंशन हो रहा है ना, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज है ये।
अब आपको अपडेट रहने की जरूरत नहीं है, ये आपको ईमेल पे ईमेल करता रहेगा, इतना देगा रहेगा कि दुखी हो जाओगे आप। ठीक है, तो हमें इस पे कंट्रोल लगाना पड़ता है। अभी मैं करता हूँ एज इट हैपन। सोर्स, आपको ब्लॉग चाहिए, न्यूज चाहिए, या इंटरनेट पे कहीं से चाहिए, वीडियो चाहिए, बुक चाहिए, डिस्कशन या फाइनेंस, ऑटोमेटिक पे रख लेना, थोड़ा इजी रहता है। लैंग्वेज जो भी चूज करनी है, इंग्लिश, रीजन, एनी रीजन कर दो, कहीं पे भी दुनिया में आए, या फिर इंडिया करना चाहते हो इंडिया। हाउ मेनी रिजल्ट, ओनली द बेस्ट रिजल्ट या फिर ऑल रिजल्ट। डिलीवर टू, मुझे इस ईमेल एड्रेस पे चाहिए। क्रिएट अलर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, देखो पहले न्यूज भी आ रही है नीचे, 2024 बेस्ट प्लेस टू विजिट दिल्ली, बिजनेस इंसाइडर ने डाला, बहुत बड़ी ब्रांड है। कार्बन टू डेब्यू इन दुबई एटलांटिस द रॉयल, ये मैं हॉस्पिटैलिटी, अगर आपकी होटल इंडस्ट्री से हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से, तो ये आपके काम की न्यूज़ है। 30 जुबिलेंट थिंग टू डू इन दुबई, दिस देख रहे हो, अब ये लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ें हैं। जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करोगे ना, क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करते ही अब आपके ईमेल में दुबई से रिलेटेड जो जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, इंटरनेट पे आ रही हैं, यू विल स्टार्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन फॉर इट। ठीक है, ताकि जो मार्केट के जो टॉप के जो है ना, इन्फ्लुएंसर्स बोल लो या आप डिजिटल मार्केटर्स बोल लो, वो हमेशा गूगल ट्रेंड से अपडेटेड रहते हैं, सॉरी गूगल अलर्ट से अपडेटेड रहते हैं वो लोग। गूगल ट्रेंड्स, गूगल अलर्ट, ये सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं वो। लेट्स सपोज कि हमें अगर खुद ही सर्च करना है कि क्या पैकेज है और क्या उसकी कॉस्टिंग है, तो वो भी हम इस पे कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करोगे, ये उसके वो टूल नहीं है। उसके लिए तो फिर आपको अलग से वो करना पड़ेगा कि जाना है पैकेज कॉस्टिंग, वो तो फिर आपको मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, ये सब फिर देखना पड़ेगा, है ना, दैट इज डिफरेंट। पर ये तो आपको मार्केट में न्यूज, मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया ना, कि आप अपना कोई भी पैकेज सेल कर रहे हो और दुबई में बाढ़ आ गई, वहाँ के एयरपोर्ट, अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी वहाँ पर, बहुत सारे लोग फंस गए थे, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे पता ही नहीं था। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास अलर्ट आ गया, न्यूज़ हो सकता है भाई इंसान न्यूज़ ना देखे, लेकिन अलर्ट पे सब लोग एक्टिवेटेड रखते हैं, अलर्ट डाला हुआ है, तो मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने दुबई की बुकिंग कर रखी है, मैं उनको पॉज कर दूंगा। ठीक है, अब दुबई न्यूज़ तो देखो, ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि न्यूज़ वालों ने कवर करा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूज़ वाले कवर नहीं करते, उस केस में ये अलर्ट बहुत काम की चीज़ है। ठीक है जी, म्यूट कर लेना प्लीज। ओके, गूगल अलर्ट। सर इनको हम अपने एसईओ में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अपने वेबसाइट में कैसे यूज करेंगे इनको, यार ये स्पेसिफिकली मैं एसईओ के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये वाले टूल्स, ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में जो काम आएंगे ना, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में काम आने वाले टूल्स हैं, नॉट स्पेसिफिकली आपके एसईओ के लिए। एसईओ में भी यूज कर सकते हो यार, वेबसाइट पे अगर आपको डालना है आइसक्रीम रिलेटेड रेसिपी डालनी है, तो उस केस में किस टाइम पे डालोगे, वो काम नहीं आएगा, बताओ सोच के। वो तो काम आएगा सर, ये अलर्ट वाले की कह रहा था अच्छा, मैं। अलर्ट वाले की, ये आपके बस उसके लिए है, ये एसईओ के काम नहीं आएगा। और अगर कोई सिनेरियो बन जाए तो भाई अभी राइट नाउ मैं कह नहीं सकता, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये आपको अपडेट रखने के लिए होता है मेनली। ओके, अब एसईओ रिलेटेड मैं आपको एक और टूल बताता हूँ, इसका नाम है आंसर, इसको हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में करेंगे, इसका नाम है आंसर द पब्लिक। ठीक है, गूगल अलर्ट्स, आंसर द पब्लिक, ये वेबसाइट क्या करती है, आप इसको कोई भी कीवर्ड देते हो, मैं यहां पर देता हूं दुबई टूरिज्म, सर्च पे क्लिक किया, पहले अकाउंट क्रिएट करवाएगा शायद, चलो नहीं करवाया, एक मिनट देना है। पेड टूल है ये, 3 सर्चेस देता है ये भी, ऊबर सजेस्ट की तरह दिन में 3 बार सर्च कर सकते हो, करवा ही लिया इसने, चलो खैर से क्लोज करता हूँ एक बार। या देखो, आंसर द पब्लिक बताए क्या बताता है, आंसर द पब्लिक बताता है कि आप जो भी आप कीवर्ड दे रहे हो दुबई टूरिज्म, उससे रिलेटेड लोग इंटरनेट पर कौन कौन से क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने दुबई टूरिज्म दिया है ना, तो व्हाट इज दुबई टूरिज्म, व्हाई वी शुड गो टू दुबई, इज दुबई टूरिज्म एक्सपेंसिव, जितने भी दुनिया में क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, वो डाल रहे हैं, वो बताता है आपको,
क्वेश्चंस। और ये एसईओ में पता है किस काम आ सकता है? अगर मैं दुबई टूरिज्म को यहां पर डालता हूं, दुबई टूरिज्म को, आप ये देख रहे हो, पीपल ऑल्सो आस्क हाउ मच दुबई ट्रिप कॉस्ट, वाई दुबई इज बेस्ट फॉर टूरिज्म, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर दुबई। इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं ना, बजाज फिनसर्व डॉट इन सबसे टॉप पर आ रही है। इसको करता हूँ वाई टूरिज्म बेस्ट, ये क्योरा सबसे टॉप पर आ रहा है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, अगर आप, अभी वो तो मैं खैर नहीं बता रहा हूँ, वो तो अपन आने वाली क्लास में करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को यूज कैसे करेंगे अपने काम के लिए। लेकिन अपन इसको यूज करेंगे ना, तो हमारी वेबसाइट इनमें भी रैंक होती है, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। यहाँ पर तो हमारी वेबसाइट होगी होगी जहाँ पर ये विजिट दुबई आ रहा है अभी राइट नाउ। क्या हुआ? अच्छा, प्लीज म्यूट। हाँ, यहाँ पर तो रैंक होगी होगी। आपकी वेबसाइट को ना हम लोग यहाँ पर भी रैंक करवाएंगे, इसमें भी रैंक करवाएंगे, ठीक है? तो ये टूल है आंसर द पब्लिक। मैं नीचे आता हूँ, दुबई टूरिज्म क्या पूछ रहा है वो? दुबई टूरिज्म सर्च वॉल्यूम तो है आपकी 5400 मंथली सर्च हो रहे हैं। कॉस्ट पर क्लिक की अभी बात नहीं करेंगे, वो थोड़ी दूसरी चीज है। हाउ मच इज दुबई टूरिज्म फीस? ये कौन से क्वेश्चन है? हाउ वाले। हाउ मच दुबई मेक फ्रॉम टूरिज्म, हाउ मच दुबई अर्न फ्रॉम टूरिज्म, व्हाट इज दुबई टूरिज्म फीस। नीचे आता हूं, यहां पर देखो दुबई टूरिज्म के बारे में वो क्या कर रहा है, कॉस्ट पर क्लिक ये सब बता रहा है। डिटेल में करेंगे इस पे आगे बात। दुबई टूरिज्म एंड इकोनॉमी, दुबई टूरिज्म एंड कल्चर, नीचे स्क्रॉल करो, कीवर्ड दुबई टूरिज्म से रिलेटेड कीवर्ड आते ही रहेंगे इसमें, ओके। क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दुबई टूरिज्म से रिलेटेड, 8 क्वेश्चंस, व्हाट व्हाई व्हेन, ये इस तरीके से ये वाला टूल आपको बताता है आंसर द पब्लिक। आज के क्लास में आप लोग जितने भी अपन लोगों ने 3 टूल डिस्कस करे हैं, इजी टूल है, बहुत टफ नहीं है। टफ टूल्स आएंगे, आगे आएंगे, ठीक है? अभी तो इजी टूल थे। इन टूल्स को एक बार प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में कोई भी सिनेरियो पकड़ो, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो, उससे रिलेटेड इन कीवर्ड्स की इन पे एक सर्चिंग करो, और कुछ काम का निकलता है, कुछ नई चीज दिमाग में आती है तो मेरे को भी बताओ, ठीक है? आंसर द पब्लिक का यूज करेंगे हम लोग एसईओ में। गूगल ट्रेंड्स और ये एग्जैक्टली एसईओ में यूज नहीं होते, ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल के टूल्स हैं। आंसर द पब्लिक आपका एसईओ में यूज होगा रैंक कराने में, ठीक ये है ना? वो है ना जो मैंने नहीं पढ़ा अभी। आंसर द पब्लिक, हम्म। हाँ, आपने मतलब एसईओ और कीवर्ड रिसर्च अभी नहीं करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आज की क्लास में जो भी अपन ने करा समझ में आया आपको? ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा? यस। ओके, थैंक्स। बाकी लोग समझ में आया? कोई डाउट? मालिनी जी, जोरावर, ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपन लोग। अब कनेक्ट होंगे अपन मंडे से, रेगुलर होगी आप लोगों की क्लासेस। बाकी तो फिर अब सैटरडे को अपन लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।